वंदे गोमात्रम वंदे गोमात्रम गाओ जगत मात्रम गाओ जगत मात्रम। हमारा देश आध्यात्मिक देश है। हमारे देश के अंदर 18 पुराण और 4 वेद पूरे विश्व में किसी भी देशों में नहीं है। और ये 4 वेद और 18 पुराण पूरे विश्व को चलाते हैं। चारों वेदों में और 18 पुराण में अत्यंत शक्ति है। चाहे उनको भले ही मत पढ़ो, पढ़ने से तो ज्ञान मिलेगा ही, लेकिन किसी के घर में यदि 4 वेद और 18 पुराण घर के अंदर रखे हुए हैं तो उस घर में अजीब शक्ति है, अजीब शक्ति होती है। पढ़ने मात्र से तो बहुत ज्ञान मिलता है, पढ़ने मात्र से, और आदर सत्कार करने से भी बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। आदर सत्कार, चारों वेद और 18 पुराण का आदर सत्कार करने से भी लाभ मिलता है। जैसे घर के अंदर संत आते हैं, संत महात्मा आते हैं, तो उनका अपन आदर सत्कार करते हैं भाव श्रद्धा से। तो घर में संत आने पर, घर में गुरु आने पर घर एकदम पवित्र हो जाता है, घर में तेज आ जाता है। संत आने के बाद घर में तेज आ जाता है, घर में उज्जवल रोशनी हो जाती है। ऐसे ही हमारे घर के अंदर 4 वेद और 18 पुराण, नहीं तो कोई भी पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, कोई भी पुराण, नारद पुराण, कोई भी पुराण अगर घर में हो तो भी अजीब शक्ति हमें मिलती है। ग्रंथ भले ही मत पढ़ो, लेकिन आदर भाव से रख दो, घर के अंदर आदर भाव से रख दो, तो बहुत काफ़ी अपने घर के अंदर तेज शक्ति बनी रहेगी। तेज शक्ति, क्योंकि वेदों के अंदर शक्ति है, वेदों के अंदर शक्ति है, और वो शक्ति गुप्त काम करती है, वो शक्ति गुप्त काम करती है। लेकिन कब करेगी? हम आदर सत्कार वेदों को नमन करेंगे तो शक्ति जरूर होती है वेदों के अंदर, भले ही वो पढ़े हो। तो हमारा देश आध्यात्मिक देश 4 वेद और 18 पुराण के कारण है, और गौ माता की अजीब शक्ति के कारण ही 4 वेद प्रकट हुए हैं, और 18 पुराण भी गौ माता की वजह से ही लिखे गए हैं। धरती पर ये देसी गाय भारत के बाहर कहीं नहीं है, विदेशों में कहीं नहीं है। देसी गौ माता है, सिर्फ भारत में ही है। तो गौ माता की वजह से ही 18 पुराण और 4 वेद है, गौ माता की वजह से ही आए हैं। क्योंकि गौ माता में अजीब शक्ति है परमात्मा आने की, परमात्मा को प्राप्त करने की अजीब शक्ति गौ माता में ही है। भारत के अंदर गौ माता प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी गौ माताएं। तो वो अजीब शक्ति थी देवताओं की, सारे देवताओं की अजीब शक्ति समुद्र मंथन के द्वारा गाय प्रकट हुई, गाय गौ माताएं प्रकट हुई। वो गौ माता भारत को ही नहीं, पूरे देश को चलाती है गौ माता।
भारत देश की गौ माता 18 पुराण और 4 वेद पूरे विश्व को चलाते हैं, पूरे विश्व को चलाते हैं। गौ माता की शक्ति अत्यंत है। इसकी शक्ति को पहचानना कोई मामूली बात नहीं है। आप लोग कोई भी गौ माता की शक्ति को पहचान सकते हो। पुराण पढ़ो, 4 वेद पढ़ो तो मालूम पड़ जाएगा। केवल भोलेपन में मत रहो, पुराणों का अध्ययन करो। अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, इन पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने से ज्ञान मिलेगा। बिना ज्ञान हम रोंगड़ रहेंगे। हमारे देश के अंदर संत महात्मा गुरु कहे जाते हैं, संत महात्मा गुरु कहे जाते हैं। तो संत महात्मा के दर्शन और गौ माता के दर्शन बहुत ही लाभकारी है। जीवन का कल्याण हो जाता है जीवन का। प्रातःकाल उठते ही हाथ में डंडा लेकर के गलिया से, अपनी अपनी गलिया से गौ माता को बाहर मत भगाओ, क्योंकि गौ माता की वजह से ही वेद पुराण 18 पुराण प्रकट हुए हैं। गौ माता की वजह से ही प्रकट हुए हैं। समुद्र मंथन के पहले वेद वास्तव में नहीं थे। समुद्र मंथन जब हुआ, कितने साल पहले हुआ, इसका वर्णन वेदों में मिलता है, पुराणों में मिलता है कि कितने साल हुआ। बहुत लंबा साल हुआ समुद्र मंथन हुआ तब। उससे पहले गौ माताएं देवलोक में थी, गोलोक धाम में थी। वहीं की शक्ति से, वहीं की देवताओं की शक्ति से समुद्र मंथन हुआ तो गौ माता का उद्भव हुआ। गौ माता 5 गौ माताएं प्रकट हुई। वो 5 गौ माताएं ऋषि मुनिया ने ली। ऋषि मुनिया ने गौ माताओं का पालन किया, लालन पालन किया, उनका अमृत दूध पिया। अमृत दूध पीने के बाद ऋषि मुनियों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। गौ माता का अमृत दूध पीने मात्र से, सेवा करने से ऋषि मुनियों को दिव्य दृष्टि मिली, दिव्य ज्ञान मिला। उसके बाद में पुराण लिखे गए, वेद पुराण लिखे गए। वेद तो प्रकट हुए हैं लेकिन पुराण लिखे गए। वेद तो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं वेद तो। लेकिन 18 पुराण ऋषि मुनिया ने लिखे हैं। वो ज्ञान कैसे मालूम, वो ज्ञान ऋषियों को कैसे हुआ? केवल मात्र गौ माता का अमृत दूध पीने से ज्ञान ऋषि मुनियों के हृदय में प्रकट हुआ। तब ये वेद पुराण मतलब पुराण लिखे गए। तो गौ माता की वजह से ही ईश्वर प्रकट होते हैं, परमात्मा प्रकट होते हैं। ये बात मैंने कितनी बार बताई है कि आप वेदों का अध्ययन करो, पुराण का अध्ययन करो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि परमात्मा क्या होते हैं और गौ माता क्या है। धरती पर गौ माता का स्वरूप कैसा है। हाथ में डंडे लेने से, गौ माता को भगाने से ज्ञान मालूम नहीं होगा। रोंगड़ के रोंगड़ रहोगे। हाँ, रोंगड़ के रोंगड़ रहोगे। सुबह सुबह उठ करके हाथ में डंडा ले लिया और गौ माता को भगाने का काम करते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा न, सुबह सुबह
अपने अपने एरिया में, अपने अपने क्षेत्र में आप देखिए, सुबह सुबह डंडा लेकर के गौ माताओं को लोग, कितने लोग गलिया से बाहर भगाते हैं। घर के सामने गोबर भी नहीं करने देते। गोबर का भी अपमान, गौ माता का भी अपमान, वेद पुराणा का भी अपमान, ये सब अपमान ही अपमान। गौ माता का अपमान, वेद का अपमान, गौ माता का अपमान, पुराणा का अपमान, गौ माता का अपमान, देवताओं का अपमान, देवताओं का अपमान ही है। और देवताओं की शक्ति गौ माता है, समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। थोड़े थोड़े लोग समझ जाओ, इस मेरी इस बात को आगे बढ़ाओ, रौंगड़ मत रहो, गधा की चाल मत चलो। हाँ, चीन की चाल मत चलो। चीन शाकाहारी देश नहीं है, जापान शाकाहारी देश नहीं है, मांसाहारी देश है। वहाँ वेद पुराण नहीं है, 18 पुराण वहाँ नहीं है। भारत की शक्ति गौ माता है, और गौ माता की शक्ति ही पूरे विश्व में चलायमान है। थोड़ी बात को समझो। गौ माता को सुबह सुबह डंडे मारते मारते, पूरे दिन भर डंडे मारते रहते, और फिर रात होने पर सो जाते, और सुबह सुबह उठते ही फिर डंडे ले लेते हो हाथ के अंदर, और गौ माता को दिन भर भगाने का काम करते हो। अब वो गौ माता जाए कहाँ पर, जाए कहाँ पर? सड़कों पर भी गौ माता को अधिकार नहीं है, सड़कों पर भी। तो मेरी बात को समझो और आगे फैलाओ। जय गौ माता, जय गोपाल।